बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। कमेंट में ज़रूर बताया करें। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपके नोटिस में लाना चाह रही हूँ। आपको पता है मानसून चल रहा है, गर्मी है, हब्स है। इसमें आपने अपने बच्चों का स्पेशल ख़्याल रखना है। इसमें बच्चे जो हैं वो वाटर इनटेक कम कर देते हैं, और ये उन बच्चों की बात हो रही है जो 1 से 2 साल के बच्चे हैं। अच्छा जी, 1 से 2 साल के बच्चे या 3 माह से 1 साल और 1 साल से 2 साल, ये एज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। वो टीदिंग पे होते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनके लिए सीजनल वेरिएशंस जो हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। अभी पिछले दिनों मेरे छोटे बेटे को जो है वो मोशन डायरिया स्टार्ट हो गया, और उसकी काफ़ी एपिसोड्स आने लगी। जब वो शुरू हुआ था, 1-2 एपिसोड्स पे काम था। मैं उसे घर में पानी, चीनी, नमक मिला के देती थी। उसका प्रोपोर्शन मैं अभी आपको मेंशन कर देती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये सिचुएशन नहीं कि उसको मोशन है, ये सिचुएशन है कि अभी गर्मी है, हर्ब्स है, आपने उसका वाटर इनटेक, उसको हाइड्रेट रखना है। दूसरी बात ये कि आपने जो है, अगर एक आध एपिसोड इस तरह की आ गई है कि उसमें आपको लग रहा है कि वाटर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो आपने उसकी अमाउंट जो है वो 1.5% जो है वो बढ़ा देनी है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पहले 5 औंस उसको पानी दे रहे हैं, तो आपने उसको 7 औंस 8 औंस कर देना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि जो हैं 3 माह से 1 साल तक के बच्चे, उसमें आप अगर 5 औंस दूध पिला रही हैं, तो वापस 4 औंस आप उसको पानी भी पिलाएं। और उसमें आप क्या करें कि वो पानी इस तरह से हो, नो मैटर्स कि उसको एपिसोड्स आ रही हैं, उसको डायरिया है या नहीं है, जो भी है, लेकिन उसका पानी का इंटेक आपने उसको आदत डालनी है आफ्टर 4 to 5 मंथ्स। अच्छा जी, वो एक अच्छी चीज़ है कि मतलब वो बच्चा फ्रेश रहता है, उससे वो डिहाइड्रेटेड नहीं होता। ऊपर से ये सीज़न चल रहा हो तो इसमें तो बहुत उसके लिए सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरी बात ये कि आपने जो है वो उसका ख़्याल रखना है। आपको पता है अगर मोशन शुरू हो गए हैं तो उसकी प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया कि बढ़ा देनी है। अच्छा, मेरे बेटे को जैसे ये शुरू हुआ, उसका ऑलरेडी उसको मैंने आदत डाली हुई है। उसका मैं क्या करती हूँ, 5 औंस पानी लेती हूँ, उसमें 1 चम्मच चीनी डालती हूँ, टेबल स्पून, और उसमें 2 पिंचेस, मतलब 2 जो है वो चुटकी मैं नमक डाल देती हूँ, और ये उसको मैं पिलाती हूँ। ये घर का निमकोल आप कह लें। अच्छा, अब क्या हुआ कि हम पिछले दिनों हमारा जो है वो पानी चेंज हुआ। बच्चों का पानी पहले ठीक था, बॉईल कर लिया जाता था, सब कुछ होता था। अब हम पानी पे स्विच हुए हैं, तो वो पानी का इशू बन गया। कुछ सीज़नल चेंज है, कुछ गर्मी है, कुछ ऐसे मामलात हैं कि उसमें बच्चा जो है वो सफ़र कर गया। एक दिन क्या हुआ कि छोटी बहन के साथ उसने कोई चीज़ इस तरह की खा ली, और उसका वो इनटेक जो है वो ज़्यादा हो गया दूसरी किसी चीज़ का। वो अभी 8 माह का है, तो उसने कोई स्नैक या कुछ चॉकलेट इस तरह से खा ली। अच्छा, अब उसकी एपिसोड्स बढ़ने लगी, और एपिसोड्स बढ़ी भी, और पानी का डिस्चार्ज इस तरह से था कि जैसे आपने टैप खोल दी हो। और वो जो सिचुएशन थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए कि मेरा बेबी सफ़र कर रहा है, उसकी एनर्जी ख़त्म हो रही है, वो फ्रेश नहीं है, निडाल हो गया है बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, उसका वाटर इनटेक बढ़ाया, उसने दूध छोड़ दिया, उसने बाकी चीज़ें छोड़ दी, और मैं पानी उसको पिलाती रही। पानी अब मैंने उसको पिलाया, 2 ऑन्स पिलाती थी, फिर बर्ब दिलाती थी। आपको पता है बर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बर्ब की जो आपने प्रैक्टिस रखनी है, ये 15 मंथ्स तक बेबी को रखनी है, ताकि वो अच्छे से जो चीज़ खाए उसको डाइजेस्ट कर ले। अच्छा, वो मैं उसको पिलाती रही, 2 ऑन्स पिलाना, फिर बर्ब दिलाना, 2 ऑन्स पिलाना, फिर बर्ब दिलाना। अब इस सारे प्रोसेस के साथ ही वो पानी भी निकालने लग गया। उसको वॉमिट होने लगी। उसकी 3 जो है वो सिम्टम्स थी उस टाइम पे। एक तो उसको डायरिया था, दूसरा क्या, मतलब डायरिया के अंदर इन्फेक्शन हो गया उसके। अच्छा, दूसरा क्या था, उसे वॉमिट हो रही थी, और उसे फिर फ़ीवर दूसरे दिन उसको फ़ीवर होने लग गया। अच्छा, जिस दिन उसको फ़ीवर हुआ उस दिन फिर हम जो है उसे हॉस्पिटल ले गए, और नेक्स्ट प्रोसीजर आपको पता है आजकल जो है वो हॉस्पिटल में भी सिचुएशन बहुत अजीब सी होती है। वो कोरोना वायरस की वजह से जो है वो हम बहुत रिलक्टेंट हैं टू गो देयर, लेकिन इट वाज डिफ़िकल्ट। हम गए, बच्चे को वहाँ पे चेक करवाया, ही वाज डिहाइड्रेटेड। उसकी सिम्टम्स क्या थी वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि उसकी आइज़ जो हैं वो बिल्कुल अंदर को चली गई,
उसकी जो गाल हैं वो बैठ गई और आइज़ के गिर्द जो है वो डार्क उसकी स्किन होने लगी, जैसे हल्के होते हैं। अच्छा, फिर जब उसकी स्किन को मैं पिंच करती थी तो वो स्किन वापस इतनी जल्दी नहीं जाती थी और उसकी जो बेली थी वो नाफ के गिर्द जो बेली बटन होता है वो जो है वो बिल्कुल ऐसे पिचका पिचका सा लग रहा था। सो दीज वर द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। और इस सिचुएशन में उन्हें चेक करवाया तो उन्होंने जो है वो आईवी लाइन लगाई, साथ में वो रिंगल आई गेस कुछ लगाते हैं, लेकिन आईवी लाइन भी अनफॉर्चुनेटली इसकी ठीक से नहीं चल सकी। फिर उन्होंने हमें कुछ मेडिसिन दी जो कि हमने स्टार्ट की। ऑलरेडी मेरी बेटी के साथ कुछ इश्यूज़ हुए थे तो मुझे पता था कि जब भी डायरिया हो जाए और बच्चे को इस तरह का डायरिया हो कि उसका डायपर लीक हो और बहुत पानी ज़्यादा आए और एकदम से आए, और आपने अभी डायपर चेंज किया और साइड से वो लीक हो गया, इसका मतलब ये कि पानी का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हुआ है जिसने ज़रा टाइम नहीं दिया कि डायपर उसको एब्जॉर्ब कर ले। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी पानी की उसमें। जी क्या हुआ जी, उन बच्ची को चेक करवाया। यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे और बहुत नेक डॉक्टर हैं, उनसे उन्होंने बहुत अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। उसके बाद हमें शिकायत का मौका नहीं मिला। और उसमें वो मेडिसिन थी जी, सॉल्ट आपको दिखा देती हूँ, कंपनी कोई भी हो सकती है। वैसे अगर मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँ तो इंटामेज़ोल अच्छा सिरप है, अच्छी कंपनी है, हमने यही यूज़ किया इन्फेक्शन के लिए। लेकिन सॉल्ट चूँकि इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप सॉल्ट जो है वो देख लें। इसका सॉल्ट है जी मेट्रेंडाजोल बेंजोएट, ठीक है। और ये जो है ये बहुत अच्छा है इन्फेक्शन अंदर से ख़त्म करने के लिए। अच्छा, इसमें क्या है कि आपने बहुत केयर करनी है। 3 टाइम्स अ डे आपने इसको देना है। आपने यहाँ से अपने बेटे की उम्र और वज़न के हिसाब से जो है वो उसकी डोज़ चेक कर लेनी है, उस हिसाब से उसको देना है। और 3 टाइम्स देना है और मिनिमम 5 डेज़ और मैक्सिमम 7 डेज़ देना है, ठीक है। और आई एम श्योर उसका इन्फेक्शन इससे ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ जी ये, अच्छा ये इस दफ़ा जो है वो डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब नहीं की, लेकिन मुझे चूँकि पता है कि स्टिल उसका वाटर डिस्चार्ज ज़्यादा है मेरे बेटे का, तो मैं अब आज से जो है वो ये स्टार्ट करूँगी। ऑलराइट जी। दूसरी बात ये, उसे टेम्परेचर था तो उसके वज़न के हिसाब से यहाँ पे जो है वो डोज़ लिखी हुई है, मैं उम्र के हिसाब से और वज़न के हिसाब से तो उसको ये तो दे ही रही हूँ। अच्छा, ये आपने इतना रेगुलर नहीं देना, जैसे अभी फ़ीवर उसको हुआ मैंने उसे दे दी, अगली दवाई का टाइम आ गया उसको फ़ीवर नहीं है तो मैं ये स्किप कर दूँगी। मतलब कि जब आपको फ़ील हो फ़ीवर है तब आपने इसको ऐड करना है, अदरवाइज़ इसको नहीं देना। ये जी कुछ डिस्चार्ज की वजह से, वाटर डिस्चार्ज की वजह से बच्चों को कमी हो जाती है मिनरल्स की, और उसके लिए जो है वो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कंपनी कौन सी, इम्पॉर्टेंट जो है वो सॉल्ट है कि आपको इस सॉल्ट में वो जो है वो बच्चे की वो कमी पूरी करने के लिए एलिमेंटल जो है वो चीज़ें मिल जाए। तो इट इज़ जिंक सल्फ़ेट, ये ऑरल सोल्यूशन है। जिंक सल्फ़ेट आपको किसी भी कंपनी का मिल जाएगा। दिस टाइम हमने ये लिया है, पिछली दफ़ा में जो है वो हमने एक और डिसोरा आई गेस लिया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको बेबी को देना है ताकि जो वो डिस्चार्ज कर रहा है उसकी बॉडी उतना ही एब्जॉर्ब कर ले और उसे कमी ना हो। अच्छा जी, उसके बाद मेरे बेटे को चूँकि वॉमिट भी थी तो डॉक्टर ने ये सिरप भी स्टार्ट करवाया, इट्स डोमेल, और इसको भी 3 टाइम्स अ डे देना है। आपने प्रिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, डोजेज बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है और उस हिसाब से उसको फॉलो करना है। द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको चमचों का हिसाब होता है लेकिन यहाँ पे लिखा होता है ml। अच्छा जी, ml के लिए आपके पास बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि आप एक इस तरह की जो है वो इंजेक्शन ले लें और इसमें आप जो है वो अपने mls चेक कर लें। इस पे थोड़ा सा ये जो है वो फेंट हो गया क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये ml लिखा हुआ है, इट्स 1 2 3। अच्छा, मैक्सिमम जो है वो 1 ईयर तक की जो डोजेज होती है वो होती है 2 ml, 2.5 ml, इतना होता है। और जो 6 माह से छोटे बच्चे होते हैं उनका 1.5 ml, लेकिन ये आपने ज़रूर पीछे से कंफर्म कर लेनी है उस मेडिसिन से, और उसका टाइम भी चेक कर लेना है, 3 टाइम्स अ डे है या वंस अ डे है। इट इज़ वंस अ डे, ये मैंने एक दफ़ा दिन में देनी है और ये मैंने देनी है अपने बेटे के वेट के हिसाब से 2.5 ml। अंडर 6 मंथ्स 2.5 ml है और वंस अ डे। अच्छा जी, ठीक है।
अच्छा, ये सप्लीमेंट्स आपने ज़रूर जो है वो बेटे को देने हैं, लेकिन एक बात है कि आपने ये मेडिसिन सारी इकट्ठी नहीं देनी है, आपको वक्फ़ा चाहिए। आपने इंटामेज़ोल दिया या मेट्रोनिडाज़ोल दिया तो उसको बर्प दिलवाएं, उसको कोई एक्टिविटी दें, वो बैठता है, खेलता है, सोता है, व्हाटएवर, लेकिन उसको हज़म एक एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। वो कुछ खा रहा है नहीं खा रहा, वो कुछ पी रहा है नहीं पी रहा, आपने इस चीज़ की केयर नहीं करनी, लेकिन आपने जो है उसका वाटर इनटेक जो है वो अच्छा रखना है, और वो स्पेशली ORS जो है वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, आपने फिर केयर करनी है ORS की, और ORS में आपने जो है वो देखना है बच्चों के लिए लो ऑस्मोलैरिटी वाला जो है वो देना है। वो उनकी जो है वो डिहाइड्रेशन जो है वो उनकी ठीक करेगा, और उसमें सॉल्ट्स होंगे। अच्छा, ये आपने ऑलमोस्ट 5 डेज़ जो है ये चीज़ें देनी है। इस पे भी पढ़ लीजिएगा, ये आई गेस हाफ़ लीटर के लिए एक साशे है, और आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को अगर दूध वो नहीं पी रहा तो ये 5 जो है वो ओंस ज़रूर पिलाएं। ऑलराइट, इसके साथ एक और चीज़ है, वो है जी इंटेरोजर्मिना। इंटेरोजर्मिना कुछ इस तरह का होता है। और ये जो है वो बच्चे की गट को जो है वो इम्प्रूव करता है, और ये जो है आपने बाय कर लेना है। इसके 4 एम्प्यूल्स हमें चाहिए जो कि डेली हम बच्चे को देंगे, और मैंने जो है वो ऑलरेडी तकरीबन बच्चे को पिला दिए हुए हैं 2, और ये 2 दिन से खैर हमारी जो है वो मेडिकेशन चल रही है, और उसके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। उसकी वॉमिटिंग में काफ़ी जो है वो गैप आ गया है। हाँ, दूध का इंटेक उसका कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन उसको मैं मेडिसिन इस तरह से ही दे रही हूँ जिस तरह से मैंने आपको बताया है। अब उसका जो है वो मोशन और टेम्परेचर जो है वो बेटर हो गए हैं। अच्छा, अब वो साथ साथ जैसे जैसे वो ठीक होगा, उसे भूख लगेगी, वो रिक्वायर करेगा, तब हम साथ साथ उसकी जो है वो डाइट इम्प्रूव करेंगे। डाइट में भी फिर भी अगर वो ठीक हो जाता है, यू हैव टू टेक केयर कि उसका वाटर इनटेक जो है वो अच्छा हो। उसकी ओवरऑल जो है वो क्वांटिटी शुरू में कम रखनी है डाइट की, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट कर ले। 15 मंथ्स तक बच्चे को प्रॉपर थोड़ा थोड़ा खिला के बर्फ दिलाया करें, वो बहुत ज़रूरी है उसकी सेहत के लिए। चलें जी, आज का सेशन था इस चीज़ पे। आई होप आप इसको शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो सिचुएशन की वजह से, जो ओवरऑल सिचुएशन चल रही है, हॉस्पिटल नहीं जा सक रहे। आपने ये शेयर ज़रूर करना है। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है टिल 2 ईयर्स, 3 मंथ से टिल 2 ईयर्स, जो 3 मंथ्स तक हैं, आपने उनको डेफिनेटली एमरजेंसी में लेकर जाना है। देयर इज़ नो चांस आप उन पे कोई भी जो है वो नहीं कर सकते। इवन फॉर द 6 मंथ्स जो है आप कोई रिस्क या ख़ुद से कोई मेडिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है ये प्रेस्क्राइब्ड है, इसकी प्रेस्क्रिप्शन मेरे पास पड़ी हुई है। सिम्टम्स थी जी वॉमिटिंग की, फ़ीवर की, और मोशंस थे, और वाटर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा था, और डायपर लीक हो रहा था। तो ये उसकी मेडिकेशन है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस इज़ द सप्लीमेंट। ORS इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी आपने उसे ज़रूर देना है उसकी जिंक नीड के लिए। अच्छा जी, इससे उसका इन्फेक्शन ख़त्म होगा। ये मेट्रोनिडाज़ोल है, इंटामेज़ोल सिरप है। अच्छा, और ये जो है वो पैनाडोल ड्रॉप्स हैं अगर उसको टेम्परेचर है। ठीक है, अगेन मैं बता रही हूँ, ये चीज़ें आपने वक्फे से देनी है, प्रॉपरली डाइजेस्ट करवानी है। मदर्स को मेहनत करनी पड़ेगी। 2 to 3 डेज़ में आपका बच्चा जो है वो इम्प्रूव कर जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आपने आपके बच्चे की केयर ख़ुद करनी है। घर के बाकी कामों को छोड़ दें, किड्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो उनका ख्याल रखें, उनसे बात करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको शेयर भी ज़रूर करें ताकि काफ़ी लोगों तक ये चला जाए पैगाम। जो लोग नहीं जा सक रहे हैं वो अपनी मेडिकेशन शुरू कर दें, बच्चे डिहाइड्रेट ना हों, बच्चे सफ़र ना करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। नेक्स्ट जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी और मैं आपको वो जो है वो डिलीवर कर दूँगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू अ वेरी ग्रेट डे। गुड बाय।